हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। क्या राजस्थान के लोक नृत्य जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, आप इनको अच्छे से पढ़ें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और एग्ज़ाम में आपकी कोई गलती ना हो। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। घूमर, जो दोस्तों घूमर लोक नृत्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसकी जो थ्योरी है इसको अच्छे से पढ़ें और इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपके कोई क्वेश्चन न गलत न होने के चांस न हो। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों, जो घूमर लोक नृत्य है दोस्तों, ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। क्या दोस्तों? राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा दोस्तों? घूमर। फिर है दोस्तों, घूमर को राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। किसको? घूमर लोक नृत्य को दोस्तों राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा दोस्तों? वो है घूमर। कौन सा? घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा दोस्तों? घूमर। ठीक है। और राजस्थान की आत्मा, ये भी क्या है? घूमर लोक नृत्य। कौन सा? घूमर लोक नृत्य को राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। क्या दोस्तों? राजस्थान की आत्मा किसे कहा जाता है? घूमर लोक नृत्य को। और राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा दोस्तों? वो भी घूमर है। फिर है दोस्तों, नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर भी दोस्तों घूमर लोक नृत्य को कहा जाता है। किसे? घूमर को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 3 ही पॉइंट पूछे हुए हैं एग्जाम में कि राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर। राजस्थान की आत्मा किसे कहते हैं? तो ये भी घूमर लोक नृत्य को कहा जाता है। क्या? राजस्थान की आत्मा। ठीक है दोस्तों। फिर है, नृत्यों का सिरमौर पूछे तो नृत्यों का सिरमौर भी घूमर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों तीनों पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। महिलाओं द्वारा तीज त्योहार तथा मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला ये लोक नृत्य है। कौन सा? घूमर। घूमर जो दोस्तों ये तीज त्योहार पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों। महिलाओं द्वारा तीज त्योहार व मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा दोस्तों? घूमर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दोस्तों तीज त्योहार व अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों, महिलाएं घूमर में गोल घेरे में अपनी धुरी पर घूमते हुए दोस्तों नृत्य करती है। क्या दोस्तों? जैसे ये गोल घेरा है, यहाँ पर महिलाएं अपनी धुरी पर घूमते हुए क्या करती है दोस्तों? लोक नृत्य करती है। इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। क्या दोस्तों? इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। किसमें? घूमर में। ठीक है। क्योंकि ऐसे अपनी धुरी पर गोल गोल घूमती है तो इसलिए उनको अपने हाथों में क्या रखनी पड़ती है? लचक। ठीक है दोस्तों, ताकि कोई चोट ना आए। इसमें 8 चरण होते हैं। जो घूमर लोक नृत्य है उसमें कितने चरण होते हैं दोस्तों? 8 लोक चरण होते हैं दोस्तों। जो घूमर लोक नृत्य इसमें कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं, जिन्हें सवाई कहा जाता है। यानी कि घूमर लोक नृत्य में 8 चरण होते हैं, इन्हें सवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सवाई कहा जाता है। ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। जो घूमर लोक नृत्य है दोस्तों उसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है ढोल, नगाड़ा व शहनाई। ठीक है दोस्तों। यानी कि जो घूमर लोक नृत्य है उसके प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? पहला ढोल, दूसरा है नगाड़ा, तीसरा है शहनाई। ये किसके वाद्य यंत्र है? घूमर में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। घूमर में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं? एक तो ढोल, दूसरा है दोस्तों नगाड़ा और तीसरा है दोस्तों शहनाई। ठीक है दोस्तों, ये तीनों घूमर के लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो दोस्तों लोक नृत्य आता है वो आता है कच्छी घोड़ी। कौन सा? कच्छी घोड़ी। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सी बार इससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ें। कच्छी घोड़ी जो
लोक नृत्य है दोस्तों ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कच्छी घोड़ी शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। क्या दोस्तों, लोक नृत्य है। ध्यान रखना, यहाँ लोकगीत लिखा हुआ है, गलत है थोड़ा ये। तो जो कच्छी घोड़ी है दोस्तों ये शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य है, जिसमें पुरुष लकड़ी की घोड़ी को पैरों के बीच में बांधकर नाचते हैं। क्या दोस्तों, जो कच्छी घोड़ी है उसमें दोस्तों पुरुष लकड़ी की घोड़ी को पैरों के बीच में बांधकर नाचते हैं। और कच्छी घोड़ी लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र का। ध्यान रखना, शेखावटी क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है, वहाँ का प्रसिद्ध है। इसमें 4 पुरुषों और 2 पंक्तियों में खड़े होकर नृत्य करते हैं। इसमें 4 जो पुरुष होते हैं वो 2 पंक्तियाँ बना लेते हैं, उसमें खड़े होकर ये नृत्य किया जाता है। नृत्य करते समय फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। क्या दोस्तों, जो कच्छी घोड़ी लोक नृत्य है इसमें दोस्तों नृत्य को करते समय फूल के खिलने व मुरझाने का आभास होता है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों ढोल लोक नृत्य। कौन सा? ढोल लोक नृत्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ढोल लोक नृत्य जालोर क्षेत्र का ढोल लोक नृत्य प्रसिद्ध है। बहुत सी बार पूछ रखा है कि ढोल लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जालोर का। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 बार इसको मैं बोल के आपको बताऊंगा, ध्यान से सुने दोस्तों। ढोल कहाँ का लोक नृत्य प्रसिद्ध है, तो जालोर का। ढोल लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जालोर का। ध्यान रखें, जो ढोल लोक नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जालोर का। मैं 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से यहीं पर ये याद हो जाए, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, डोली, माली, सरगड़ा व भील जाति के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? ढोल लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? पहली बात तो कि जालोर में किया जाता है, जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डोली, माली, सरगड़ा व भील जाति के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? ढोल लोक नृत्य। ठीक है, ये दोस्तों नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ढोल लोक नृत्य है वो किस शैली में किया जाता है? थाकना शैली में किया जाता है। कौन सा नृत्य? ढोल लोक नृत्य किस शैली में किया जाता है दोस्तों? थाकना शैली में। ठीक है, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जे नारायण व्यास ने इसके कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, किस लोक नृत्य के कलाकारों को भूतपूर्व मुख्यमंत्री जे नारायण व्यास ने प्रोत्साहन दिया था? तो ढोल के कलाकारों को। जो ढोल लोक नृत्य है उसके कलाकारों को जे नारायण व्यास ने क्या दिया? प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, और अगर अपन जाति की बात करें तो किस जाति के द्वारा ये किया जाता है? तो एक ढोली, दूसरा माली, सरगड़ा व भील जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और ढोल जालोर का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, यह नृत्य थागना शैली में किया जाता है, और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जे नारायण व्यास ने इसके कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, अब दोस्तों जो चौथा जो लोक नृत्य है दोस्तों वो है अग्नि। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है कि अग्नि लोक नृत्य किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय के लोगों या पुरुषों द्वारा ये किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वापस बोल रहा हूँ, जो अग्नि लोक नृत्य है ये जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। और अग्नि लोक नृत्य का मुख्य केंद्र कतरिया सर बीकानेर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछ रखा है, तो इनको रट लेना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अग्नि लोक नृत्य का मुख्य केंद्र कौन सा है? कतरिया सर बीकानेर। ठीक है दोस्तों, अग्नि लोक नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें पुरुष अंगारों पर नृत्य करते हैं। किसमें? जो अग्नि लोक नृत्य है उसमें पुरुष अंगारों पर लोक नृत्य करते हैं। नृत्य करते समय कृषि प्रक्रिया की जाती है। कौन सी कृषि प्रक्रिया की जाती है? ठीक है दोस्तों, नृत्य करते समय फतेह फतेह बोलते रहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि
किस लोक नृत्य में पत्ते पत्ते फायरे का उद्घोष करते हुए लोक नृत्य करते हैं? तो अग्नि लोक नृत्य में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ पुलिस कांस्टेबल में कि पत्ते पत्ते फायरे, यहाँ फायरे भी है दोस्तों, ध्यान रखना। पत्ते पत्ते फायरे का उद्घोष करते हुए किस लोक नृत्य में नृत्य करते हैं? तो अग्नि लोक नृत्य में पत्ते पत्ते फायरे का उद्घोष करते हुए लोग पुरुष लोक नृत्य करते हैं। ठीक है, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। किसको? अग्नि लोक नृत्य को बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। जो अग्नि लोक नृत्य है ये जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। अग्नि जो लोक नृत्य इसका मुख्य केंद्र कतरियासर बीकानेर है। इसमें पुरुष अंगारों पर नृत्य करते हैं। क्या दोस्तों? पुरुष अंगारों पर नृत्य करते हैं। नृत्य करते समय कृषि प्रक्रिया की जाती है। नृत्य करते समय दोस्तों इस संप्रदाय के लोग पत्ते पत्ते फायरे का उद्घोष करते हुए नृत्य करते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पत्ते पत्ते फायरे का उद्घोष करते हुए किस नृत्य के लोग नृत्य करते हैं? तो अग्नि लोक नृत्य के में पुरुष फतेह फतेह फायरे का उद्घोष करते हुए नृत्य करते हैं। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। तेरे ताली, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी दोस्तों। तेरे ताली आपको पता ही है। तेरे ताली लोक नृत्य कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन सीधे से पूछ रखा है कि तेरे ताली लोक नृत्य किस संप्रदाय के लोगों द्वारा किया गया है? तो कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों तेरे ताली लोक नृत्य कौन सा? तेरे ताली लोक नृत्य। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तेरे ताली लोक नृत्य कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा? तेरे ताली लोक नृत्य कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। रामदेव जी के मेले के समय ये नृत्य किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो कि कामड़िया संप्रदाय के द्वारा तेरह ताली लोक नृत्य किया जाता है और किस अवसर पर? रामदेव जी के मेले के अवसर पर तेरह ताली लोक नृत्य किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक तो कि तेरह ताली लोक नृत्य किस संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और तेरह ताली जो नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है? तो रामदेव जी के मेले के अवसर पर। ठीक है दोस्तों, महिलाएं 13 मजीरे बांधकर इसमें नाचती है। किसमें? तेरह ताली नृत्य में। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि किस नृत्य में महिलाएं अपने हाथों में मजीरे बांधकर नाचती है? तो वो है तेरह ताली। तेरह ताली लोक नृत्य कामड़िया संप्रदाय द्वारा किया जाता है और वो भी महिलाओं द्वारा। ठीक है, किस अवसर पर? रामदेव जी के मेले के अवसर पर महिलाएं 13 मजीरे बांधकर नाचती है। 9 मजीरे दाएं पैर में, 2 कोहनी में और 2 हाथों में मजीरे बांधती है। ठीक है दोस्तों, इस नृत्य में महिलाएं बैठकर नृत्य करती है। क्या दोस्तों? जो तेरह ताली जो नृत्य है इसमें महिलाएं बैठकर नृत्य करती है। महिलाएं नृत्य करते समय कर्तव्य दिखाती है। क्या दोस्तों? महिलाएं जब नृत्य करती है तो कर्तव्य दिखाती है। जो तेरह ताली जो लोक नृत्य है उसका मुख्य केंद्र पूछे तो दोस्तों वो पादरला पाली। वेरी इंपॉर्टेंट है। तेरह ताली लोक नृत्य का मुख्य केंद्र कौन सा दोस्तों? पादरला पाली। कौन सा? पादरला पाली। और तेरह ताली जो लोक नृत्य उसके मुख्य कलाकार की बात करें तो वो है मांगी बाई। कौन? मांगी बाई तेरह ताली लोक नृत्य की मुख्य कलाकार है। कौन? मांगी बाई तेरह ताली लोक नृत्य की क्या मुख्य कलाकार है। और तेरह ताली जो लोक नृत्य उसका मुख्य वाद्य यंत्र है, एक तो तानपुरा और एक चौपारा। कौन सा? तानपुरा प्लस चौपारा, ये दोनों तेरह ताली के मुख्य वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, अब ये एक व्यवसाय नृत्य बन गया। कौन सा? तेरह ताली जो नृत्य है ये एक व्यवसाय के तौर पर होने लगा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य बन गया। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों बम्ब लोक नृत्य। कौन सा? बम्ब लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों। क्षेत्र याद रखना है कि बम्ब लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भरतपुर क्षेत्र का। यानी बम्ब लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? भरतपुर में। ठीक है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्या दोस्तों? पुरुषों द्वारा ये किया जाता है। बम्ब जो लोक नृत्य है दोस्तों ये भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, यानी भरतपुर में किया जाता है और पुरुषों द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य है। बम्ब लोक नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र दोस्तों नगाड़ा है। कौन सा? नगाड़ा। कौन सा? नगाड़ा। बम्ब लोक नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा दोस्तों? नगाड़ा है। और नगाड़े को बम्ब कहा जाता है। ध्यान रखना, नगाड़े को क्या कहा जाता है? बम्ब कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसमें गीतों को रसिया कहा जाता है। बम्ब जो लोक नृत्य है इसमें गीत गाए जाते हैं उनको रसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसिया कहा जाता है। इसमें नृत्य को बम्ब रसिया भी कहा जाता है। जो लोक नृत्य इसमें नृत्य को बम्ब रसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बम्ब रसिया कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से दोहराते हैं। बम्ब लोक नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों, जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। बम्ब लोक नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा है। ठीक है दोस्तों। नगाड़े को ही बम्ब कहा जाता है, ध्यान रखना। और इसमें गीतों को रसिया कहा जाता है। बम्ब लोक नृत्य में गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? रसिया। इस नृत्य को बम्ब रसिया भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं। गुड़ला लोक नृत्य। कौन सा? गुड़ला लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी। गुड़ला लोक नृत्य दोस्तों जोधपुर क्षेत्र में मेलों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। आपको ये याद रखना दोस्तों, रट लेना इसे। गुड़ला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। ठीक है, ध्यान रखना। आप पहले के पूरे पेपर उठा के देखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रखा है कि गुड़ला लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जोधपुर का। ठीक है दोस्तों। गुड़ला लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जोधपुर का। ठीक है। यह नृत्य शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो गुड़ला लोक नृत्य है ये शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक किया जाने वाला लोक नृत्य है। यह नृत्य जोधपुर के राजा शातल की याद में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो गुड़ला जो लोक नृत्य है ये जोधपुर के राजा शातल की याद में किया जाता है। कौन सा? गुड़ला। ठीक है। गुड़ला कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जोधपुर का। ठीक है। मेलों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। यह शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक किया जाने वाला लोक नृत्य है। जोधपुर राजा शातल की याद में ये मनाया जाता है। इसमें मेलों पर छिद्रित गड़ा रखकर नाचती। इसमें क्या करती? महिलाएं सिर पर छिद्रित यानी जिसमें छेद और का उस गड़े को रखकर नाचती। इस मटके में दीपक रखा जाता है। क्या रखा जाता है? दीपक रखा जाता है। किसमें? गुड़ला लोक नृत्य में। ठीक है। और जो गुड़ला जो लोक नृत्य है उसको प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति एक तो कोमल कोठारी, देवीलाल सांबर और मणिशंकर गांगुली। इन्होंने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। क्या? कोमल कोठारी, देवीलाल सांबर, मणिशंकर गांगुली, इन्होंने जो दोस्तों गुड़ला है उसको प्रोत्साहन दिया था। ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे देखते हैं दोस्तों कोमल कोठारी। कौन? कोमल कोठारी, जिन्होंने गुड़ला लोक नृत्य को क्या दिया? प्रोत्साहन दिया था। इन्हें पद्मश्री व पद्म की भूषण पुरस्कार मिल चुका है। किनको? कोमल कोठारी को पद्मश्री व पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। कोमल कोठारी ने विजय दान देता के साथ साथ मिलकर 1960 ईस्वी में बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? बोरुंदा, जोधपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? बोरुंदा, जोधपुर में। ठीक है। वापस देखते हैं। कोमल कोठारी, इन्हें पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। कोमल कोठारी ने विजयदान देथा के साथ मिलकर 1960 ईस्वी में बोरुंदा में, और बोरुंदा कहाँ स्थित है? जोधपुर में, रूपायन संस्थान की स्थापना की। तो ये सन भी पूछ रखा है इसका। और रूपायन जोधपुर में स्थापित संस्थान है। ठीक है दोस्तों। यानी कि ये जो दोनों क्वेश्चनों को पूछ रखा है तो आप अच्छे से याद करें। एक तो
क्या कि रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है, तो बोरुंदा जोधपुर में, ठीक है। और रूपायन संस्थान की स्थापना कब की गई, 1960 ईस्वी में। तो दोनों को अच्छे से याद करें। और स्थापना किसने की, कोमल कोठारी ने विजयदान देता के साथ मिलकर 1960 में बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की, ठीक है। आगे चलते हैं अपन अब देवीलाल सांबर, ठीक है दोस्तों। देवीलाल सांबर 1952 ईस्वी में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। किसने, देवीलाल सांबर ने। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कहाँ की गई है, उदयपुर में। कब की गई, 1952 में। और किन्होंने की थी, देवीलाल सांबर ने। यह कठपुतली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, कठपुतली के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ स्थित है, उदयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वापिस बता रहा हूँ। देवीलाल सांबर 1952 ईस्वी में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई। किनके द्वारा, देवीलाल सांबर के द्वारा 1952 में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई। यह मंडल कठपुतली के खेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आगे चलते हैं अपन चरी नृत्य। कौन सा, चरी नृत्य, ठीक है दोस्तों। चरी नृत्य दोस्तों यह किशनगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि चरी कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ का, ठीक है दोस्तों। किशनगढ़ क्षेत्र का जो अजमेर में स्थित है, किशनगढ़ अजमेर। चरी लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, किशनगढ़ अजमेर का, जो गुर्जर मेलों द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चरी लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो किशनगढ़ अजमेर का, और यह गुर्जर मेलों द्वारा किया जाता है। महिलाएं सिर पर चरी रख कर नाचती है। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। और चरी लोक नृत्य के मुख्य कलाकार पूछे तो फल्गुबाई। ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है, दोनों क्वेश्चन पूछ रखे हैं दोस्तों कि चरी लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो किशनगढ़ अजमेर का, एक ये क्वेश्चन पूछ रखा है। और चरी की प्रसिद्ध मुख्य कलाकार कौन है, तो फुल्गुबाई, ठीक है। ये भी दोनों क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि चरी लोक नृत्य की प्रसिद्ध मुख्य कलाकार कौन सी है, तो फुल्गुबाई चरी की प्रसिद्ध मुख्य कलाकार है, ठीक है। फिर दोस्तों भवाई लोक नृत्य। कौन सा, भवाई लोक नृत्य, ठीक है। यह नृत्य भवाई जाति द्वारा किया जाता है। जो भवाई लोक नृत्य है यह भवाई जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गुजरात के समीपवर्ती राजस्थान के क्षेत्रों में किया जाता है। कौन सा, जो भवाई लोक नृत्य है दोस्तों, ये नृत्य गुजरात के समीपवर्ती राजस्थान के क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों संगीत पक्ष पर कम ध्यान दिया जाता है तथा कर्तव्य अधिक दिखाए जाते हैं। किसमें, भवाई में। इसमें क्या किया जाता है, संगीत पक्ष पर कम ध्यान दिया जाता है और कर्तव्य अधिक दिखाए जाते हैं। सिर पर 7 मटके रखना, तलवार पर नाचना आदि कर्तव्य इसमें दिखाए जाता है। किसमें, भवाई में। सिर पर 7 मटके रखकर नृत्य करना और तलवार पर नाचना, ये इसके कर्तव्य है, किसके, भवाई के। अब ये एक व्यावसायिक नृत्य बन गया। कौन सा, भवाई जो है ये एक व्यावसायिक नृत्य बन गया है, ठीक है। मुख्य कलाकार की बात करें तो दोस्तों मुख्य कलाकार है रूप सिंह, सांगीलाल व तारा शर्मा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों जो भवाई है उसके मुख्य कलाकार है, ठीक है। फिर है दोस्तों गीदड़ लोक नृत्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों अच्छे से इसको पढ़े। गीदड़ दोस्तों शेखावटी क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जो पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। सबसे पहली बात कि गीदड़ लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावटी का, ये ध्यान रखना आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीदड़ लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावटी क्षेत्र का। पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य। ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको
कि शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा होली के समय किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, तो गीदड़। ठीक है दोस्तों, ऐसे उल्टे भी पूछ लेते बहुत सी बार। पुरुष गोल घेरे में डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं, किसमें, गीदड़ में। पुरुष गोल घेरे में डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं। और मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें तो दोस्तों नगाड़ा है। कौन सा, नगाड़ा। गीदड़ किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है दोस्तों, नगाड़े के साथ। यानी गीदड़ लोक नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा दोस्तों, नगाड़ा। ठीक है, कौन सा, नगाड़ा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। इसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है और गणगौर व मेरी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो गीदड़ लोक नृत्य इसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है और वह गणगौर व मेहरी कहलाता है। वापस देखते हैं एक बार इसे। जो गीदड़ लोक नृत्य है दोस्तों, ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ, गीदड़ कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावटी का। पुरुषों द्वारा होली के समय किया जाता है। पुरुष गोल घेरे में डंडे टकराते हुए ये नृत्य करते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें तो नगाड़ा है। जो इसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है और गणगौर मेरी कहलाता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। चंग, कौन सा, चंग। चंग दोस्तों शेखावटी क्षेत्र में होली के समय किया जाता है। कौन सा, चंग शेखावटी क्षेत्र में होली के समय किया जाने वाला लोक नृत्य है। फिर है दोस्तों बिंदोरी, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। बिंदोरी लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो झालावाड़ क्षेत्र का। होली के समय ये किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिंदोरी लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, झालावाड़ का। वापस बोल रहा हूँ एक बार, बिंदोरी लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, झालावाड़ का प्रसिद्ध है, जो होली के समय किया जाता है। फिर है डांग लोक नृत्य, जो नाथद्वारा क्षेत्र में होली के समय किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत सी बार पूछ रखा है दोस्तों इस क्वेश्चन को भी। क्योंकि दोस्तों जो डांग क्षेत्र है वो उसमें आता है, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये डांग क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इसको कंफ्यूज के लिए ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो डांग जो लोक नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो तो है नाथद्वारा क्षेत्र का। ठीक है, जो होली के समय किया जाता है। और डांग क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है दोस्तों, ये आते हैं डांग क्षेत्र में, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, कल अपन पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान के जनजातीय लोक नृत्य। कौन से जनजातीय लोक नृत्य। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।